हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। साथ ही आज हम काफी लंबे समय के बाद एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि साथ ही मेरा टीआरई 3 में सिलेक्शन हो चुका है। साथ ही मैं आपको बता दूं, पहला बिंदु तो मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि टीआरई 1 का एग्जाम मैंने दिया था, परंतु उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे जो मार्क्स थे वो 65 मार्क्स थे, परंतु जो आपकी यूआर की कट ऑफ थी वो 67 गई थी। इसके कारण 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद में काफी मुझे डिमोटिवेशन हुआ, मैंने टीआरई 2 का फॉर्म फिल नहीं किया, क्योंकि उसमें जो पीआरटी की वैकेंसी थी वो भी कम थी और मेरा जो मन था वो ऊब चुका था स्टडी से। तो मैंने बिल्कुल ही गुस्सा में, ये मान लीजिए कि गुस्सा में आकर मैंने एग्जाम जो फॉर्म था वो फिल नहीं किया था। उसके बाद टीआरई 3 आया, टीआरई 3 मैंने फिल किया फॉर्म। उसमें टीआरई 3 में मेरे जो मार्क्स हैं वो 87 है साथ ही, और जो कट ऑफ है वो 80 बन गई है यूआर की। मेरा जो सिलेक्शन है वो टीआरई 3 में हो चुका है और काफी अच्छी रैंक भी है, 1162 रैंक है साथी मेरी। नेक्स्ट बिंदु है कि जो डीबी है वो कब से होगा साथी। तो जो डीबी है उसके यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 नवंबर के बाद से आपका जो डीबी है वो प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं 9, 10, 11, 12 का, जिन्होंने पेपर दिया था, एग्जाम दिया था, वो काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो रोस्टर है वो क्लियरेंस कर दे जो शिक्षा विभाग है। परंतु जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं किया गया है। ये एक न्यूज निकल कर आ रही है साथ ही कि कल 9, 10 का जो रोस्टर है वो बीपीएससी आयोग को दे दिया जाएगा कल शाम तक। लेकिन 11, 12 जो है आपका, उसका रोस्टर अभी भी फंसा हुआ है। ये मानकर चले कि उसमें अभी थोड़ा सा और समय लग जाएगा। साथ ही क्या क्या पढ़ा था और क्या छोड़ा था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो टीआरई 1 का एग्जाम दिया था तब भी मैंने काफी स्टडी की थी, लेकिन काफी सारा कवर नहीं कर पाया था मैं। इस कारण से उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। टीआरई 3 में मैंने जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी थी कोर, उसी को सबसे ज्यादा टारगेट किया, फोकस किया। मैंने सबसे ज्यादा एनसीईआरटी को पढ़ा और एससीईआरटी को पढ़ा, बार बार उसी को रिवीजन किया साथ ही। और लास्ट जो 15 डेज बचे थे एग्जाम के, उस समय मैंने अपना सबसे ज्यादा जो वर्कआउट किया था वो रिवीजन पर किया था। रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व किए। साथ ही मैंने मॉक टेस्ट इस बार तो ज्यादा सॉल्व नहीं किए। टीआरई 1 में मैंने काफी मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। लगभग मैंने 20 मॉक टेस्ट मैंने टीआरई 1 में सॉल्व किए थे। परंतु टीआरई जो 3 था उसमें मॉक टेस्ट मैंने बहुत कम सॉल्व किए थे, अप्रोक्स 1 या 2 ही सॉल्व किए होंगे। इससे ज्यादा मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए थे। मेरा मेन कंसंट्रेशन था कि जो मैंने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन किया जाए। उसको मैंने रिवीजन किया बार बार, और जो मैथमेटिक्स थी उसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन किया, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया और रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। दूसरा ये बिंदु है कि क्या किस तरह से हमको स्टडी करना चाहिए। तो साथ ही मेरा जो प्लान था वो मैंने कुछ इस तरह से रखा था कि मैंने ज्यादा ऑनलाइन पर नहीं ध्यान दिया था, सबसे ज्यादा मैंने सेल्फ स्टडी की थी। साथ ही सेल्फ स्टडी, बुक की हेल्प लीजिए, और अगर किसी भी टॉपिक में आप फंस जाते हैं या फिर आपको ऐसा लगे कि आपने सारा कवर कर लिया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन आप बहुत सारे मल्टीपल जो यूट्यूब के चैनल हैं उसको प्रेफर ना कीजिएगा। मात्र 2 या 3 ही आप चैनल, और मैं तो ये कहूंगा साथ ही 1 से 2 चैनल को ही आप देखकर पहले आप ये देख लीजिए कि किसका आपको समझ आ रहा है। हालांकि पढ़ाते तो सभी सही है, लेकिन बस ये देखिए 2 चीजें पर कंसंट्रेशन करिए कि किसका आपको समझ आ रहा है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के साथ लेकर चल रहा है और पूरा एनालिसिस करा रहा है। ऐसे बंदे को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और ज्यादा यूट्यूब पर आप समय बर्बाद मत करिएगा, सबसे ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करिएगा, बुक्स पढ़िएगा और एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही प्रेफर करिएगा। स्टडी प्लान की अगर मैं बात कर लूं तो स्टडी प्लान तो पहले तो आप नॉर्मल ही पढ़ें। साथ ही पहले आप स्टार्टिंग के जो अगर मान लीजिए आप टीआरई 4 के लिए आज से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहले तो आप बेसिक्स जो आपके कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में आप जितना भी सिलेबस आपको लग रहा है कि ये भी पूछा जा सकता है, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। जब सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद में साथ ही आपको लास्ट के अगर 30 दिन बचे हैं, तो उस 30 दिन में आप जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए, नया बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथी। और सबसे ज्यादा आप फोकस करिए जो आपके स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको बता दूं साथी, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िएगा साथ ही, और ईवीएस को, एनवायरमेंट को काफी अच्छे से पढ़िएगा, मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, रीजनिंग को अच्छे से पढ़िएगा।
और करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप और हाँ, साइंस को भी काफी अच्छे से आप स्टडी करिएगा। साथ ही अगर आप ये टॉपिक हैं आपके साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हाँ पॉलिटी में भूल गया, पॉलिटी को भी, और हिस्ट्री, अगर इतने ही सब्जेक्ट आपने सही से पढ़े हैं साथी तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाना चाहिए साथी, हो ही जाएगा। और आप लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा। हालांकि कुछ लोग कहेंगे आपसे कि 1 साल का पढ़िएगा, 6 महीने का पढ़िएगा, 18 महीने का पढ़िएगा या 8 महीने का पढ़िएगा, परंतु मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साथी। आप भले ही अगर आपको लगे तो आप 1 साल का पढ़ लीजिएगा, लेकिन 6 महीने का तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है साथी। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे साथी तो टीआरई 4 में भी आपकी जगह पक्की हो जाएगी, आप अच्छी रैंक के साथ उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे साथी। अंत में साथी मैं यही कहूंगा, अगर आप किसी भी एक एग्जाम में अनसिलेक्टेड हो जाते हो तो ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, आगे काफी लाइफ है, काफी लंबी जिंदगी है साथी, उससे अच्छा आपको मिलेगा। एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले कम से कम 5 एग्जाम में ऐसा हुआ था कि जिसमें 2 नंबर से, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। पर फिर भी मैंने थोड़ा बुरा तो लगता है साथी, और मन भी नहीं होता पढ़ने का, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह से अपने आप को कंसोलिडेटेड करके और स्टडी पर फोकस करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, रेलवे में भी जो मेरा एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था अभी, उसमें मेरा जो एएसएम था उसमें मेडिकल की वजह से मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन, और जो यूपी लेखपाल आया था साथी उसमें मेरा 1.75 से छूट गया था, नहीं हो पाया था। इसी तरह से साथी जो टीआरई 1 था उसमें 2 नंबर से छूट गया था। ऐसे 1-2 एग्जाम और थे जिसमें काफी हर्ट हुआ मुझको, पर ऐसा है कि आप स्टडी कंटिन्यू करिएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। साथ ही अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको किस तरह से आपको राइट गाइडेंस के थ्रू पढ़ना है साथी। क्योंकि साथी पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो साथी मैं यही आपको गाइड करूंगा, और ये मानकर चलिए कि टीआरई 4 जरूर आने वाला है। काफी सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि टीआरई 4 नहीं आएगा, साथ ही मानकर चलिए कि इलेक्शन से पहले आपको टीआरई 4 देखने को जरूर मिलने वाला है। साथ ही इसके बाद मैं एक और वीडियोस लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं अब पूरी जो बुक्स हैं, बुक्स की समरी बताने वाला हूं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।